हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है। ये एक कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की। एक नई नवेली दुल्हन की शादी होती है और मैके से विदा किया जाता है। दुल्हन ससुराल में पहुंचती है और ससुराल में 7 दिन ही बीते होते हैं और उस नई नवेली दुल्हन की मौत हो जाती है। दोस्तों, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर के एक कॉलोनी है PWD कॉलोनी। वहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक इलाका है जटौनी। जटौनी के इलाके में आती है उरई। उरई के रहने वाला विजय उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास होते हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। 3 फरवरी 2024 को शाम में बाराती जाती है और शादी में लोग पहुंचते हैं। शादी में काफ़ी लोग खुश होते हैं और धूमधाम से शादियां की जाती है। 4 फरवरी 2023 को दुल्हन को विदा किया जाता है। जब दुल्हन ससुराल पहुंचती है तो शादी की पहली रात यानी सुहाग रात। उस रात विजय अपने दोस्तों से बातचीत करता है और कुछ मशवरा, कुछ आइडिया लेता है। शायद उसे नहीं लेना चाहिए होता है। वो उस रात सेक्स विरोधक की गोली खा लेता है और आरती के साथ सुहाग रात मनाने में लग जाता है। वो उस रात आरती के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने में लगा होता है। वो उस रात आरती मना नहीं कर पाती है, विरोध नहीं कर पाती है। कल सुबह होती है और आरती का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग जाता है। आरती अपने ससुराल के फैमिली वाले को किसी को बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाती है क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि अगर ये बात किसी फैमिली वाले को पता चलता है तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है, सभी के साथ ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक और रात आती है, वो दूसरी रात होती है। उस रात भी विजय सेक्स वर्धक की गोली खाकर अप्राकृतिक रूप से बहुत ही घिनौने तरीके से आरती के साथ संबंध बनाने में लग जाता है। वो उस रात आरती मना करती है विजय को, लेकिन वो मानता नहीं है, उसे मारता है, पीटता है और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाने में लगा होता है। आरती का और भी ज़्यादा रात में तबीयत खराब हो जाता है। कल सुबह होती है और आरती का इतना तबीयत खराब हो जाता है कि वो समझ में नहीं पाती है कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है मेरे साथ। आरती के जो ससुराल वाले होते हैं आरती का तबीयत खराब देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं। फॉर्मेलिटी के नाम पर उसे दवाई दी जाती है और वह आरती दवाई खा लेती है। एक और रात आती है, वो तीसरी रात होती है। उस रात भी विजय सेक्स वर्धक की गोली खाकर बहुत ही घिनौने तरीके से अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने में लगा होता है। आरती भी उस रात भी मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर से उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। कल सुबह होती है और आरती का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। ये बात है अपने जेठानी को बताती है। वो ये बताती है कि पता नहीं मेरे साथ आखिरकार क्या हुआ है, मेरा इतना तबीयत खराब क्यों हो रहा है, दवाई खाने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। आरती के जो जेठानी होती है वो आरती के भाई के पास कॉल लगाती है। वो यह बताती है कि तुम्हारी बहन का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, हो सके तो आकर देख लो और अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। आरती के भाई 2 दिन बाद आता है तो अपनी बहन को देखता है कि वाकई में उस आरती का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। अपनी बहन को लेकर कानपुर चला जाता है और वहीं के हॉस्पिटल में अपनी बहन को एडमिट करा देता है और वहीं से उसका इलाज शुरू हो जाता है। आरती की भाभी जो होती है वो ये पूछती है आरती से कि आरती आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम्हारा इतना तबीयत खराब हो गया, इसके पहले तुम अच्छी थी। आरती काफ़ी रोने लगती है। वो ये बताती है कि विजय मेरे साथ सेक्स वर्धक की गोली खाकर बहुत ही घिनौने तरीके से अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाया करता था और इसी बीच मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। आरती की भाभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। 1 से 2 से 3 दिन ये लगातार उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी और 10 फरवरी सुबह 10 बजे के करीब आरती का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। आरती के भाई और आरती की भाभी दोनों काफ़ी रोने लग जाते हैं। इसी बीच ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया वाले आते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर से पूछताछ शुरू करना कर देते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप मेरा नाम नहीं छापेंगे तो ये बात हम आपको बताएंगे। ये एक शर्त रखी जाती है और उनकी शर्त मानी भी जाती है। डॉक्टर ये बताते हैं कि आरती के साथ कई युवक मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया है। उसके शरीर का जो अंग होता है, आंतरिक अंग, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से आरती की मौत हो गई है। ये बात तो पता चल जाती है मीडिया को, लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं आरती के भाभी से पूछताछ करती है। आरती की जो भाभी होती है ये बताती है कि मेरी ननद के साथ सेक्स वर्धक की गोली खाकर अप्राकृतिक रूप से बहुत ही घिनौने तरीके से संबंध बनाया करता था और इसी बीच आरती का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। मेरी ननद को
अच्छे तरीके से दिखाता, अच्छे डॉक्टर से दिखाता तो आज आरती की ये मौत नहीं होती। ये बात पूरी तरह से मीडिया में फैल जाती है, अखबारों में छप जाती है। लोगों को ये कहनाम होता है कि कैसा लड़का होगा जो अपनी वाइफ के साथ कोई ऐसे कर सकता है, और कैसा दोस्त होगा जो ऐसा मशवरा, ऐसा आइडिया दिया होगा। दोस्तों वाकई में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। दोस्तों इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।